कॉल्ड स्टैच्योमेट्री एंड स्टैच्योमेट्रिक कैलकुलेशन। अब ये जो वर्ड है स्टैच्योमेट्री, ये दो चीज़ों से मिलके बना है। बेसिकली इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। जो पहला वाला पार्ट है ब्लैक वाला, इसको बोलते हैं स्टैच्यून, ग्रीक में दिस इज स्टैच्यून, एंड द नेक्स्ट वर्ड मीट्री मीन्स मीट्रॉन। मीट्रॉन का मतलब होता है मेज़र करना, स्टैच्यून का मतलब होता है एलिमेंट। तो एक एलिमेंट्स को यदि आप अब क्या पढ़ रहे हो, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो केमिस्ट्री में आप क्या मेज़र करना चाहते हो, यू वांट टू मेज़र नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट हैं किसी फार्मूला कंपाउंड के अंदर, राइट। तो आप मेज़र करना चाहते हो उन एलिमेंट्स के बारे में, उनके नंबर मेज़र कर सकते हो, उनका वॉल्यूम मेज़र कर सकते हो, उनका मास मेज़र कर सकते हो, परसेंटेज करते हो, वट एवर। सो वट एवर मेजरमेंट यू डू इन केमिस्ट्री इज़ कॉल्ड स्टैच्योमेट्रिक मेट्री, या उन कैलकुलेशन बोलते हैं स्टैच्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। अनदर वर्ड में वी कैन से इट डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ masses, sometimes volume also, of the reactant and the product involved in a chemical reaction। क्योंकि केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो हमको ये, जब हम कोई भी कैलकुलेशन केमिस्ट्री में करते हैं विद रेस्पेक्ट की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, हम कितना रिएक्टेंट में कितना प्रोडक्ट बनेगा, वो मास में ले सकते, इतना केजी लिया तो ये कितना केजी बनेगा, या ग्राम में लिया तो इतना ग्राम, या हम बोलेंगे इतना वॉल्यूम में इतना ml लिया तो ये कितना ml बनेगा। सो ऑल सच कैलकुलेशन आर कॉल्ड स्टैच्योमेट्रिक कैलकुलेशन। जैसे मैथमेटिक्स में अलजेब्रा वगैरह होती है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर स्टैच्योमेट्रिक कैलकुलेशन बोलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है? वेरी गुड। इसको समझने के लिए लेट्स टेक अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स। सो एक है हमारी मीथेन, उसको हम बर्न कर रहे हैं CH4 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देयर बाय इट इज़ प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो जो लेफ्ट हैंड, और इसको क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को वी कॉल इट अ केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, याद है, वी कॉल देम रिएक्टेंट्स, और जब एरो के राइट हैंड साइड को वी से प्रोडक्ट्स। ये दोनों जब एक दूसरे से रिएक्ट किए तो दे प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। सारे के सारे किस फॉर्म में हैं, गैसियस फॉर्म में। ओके, एक और चीज़ हमने यहाँ 2 लिखे हुए हैं, 2 दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज़ अ बैलेंस इक्वेशन। और ये जो 2 क्या है, दीज आर कोफिशिएंट, हम पहले ये बोलते थे, और इनको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये स्टैच्योमेट्रिक कैलकुलेशंस बोल रहे हैं तो हम यहाँ बोल देते हैं स्टैच्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट बोलो या स्टैच्योमेट्रिक कोफिशिएंट बोलो, मतलब एक ही है। ओके, अब ध्यान से हम इस इक्वेशन को थोड़ा फर्दर समझेंगे जो भी अभी तक हमने पढ़ा है। तो वी कैन से क्या बोल सकते हैं कि मीथेन का एक मॉलिक्यूल यूज़ किया अलॉन्ग विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, या बोले मीथेन के एक मॉलिक्यूल को जलाने के लिए वी रिक्वायर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, देयर बाय वी प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर। ये बोला सकता है, यहाँ तक तो क्लियर। यदि मैं 1 मॉलिक्यूल बोलूँ या 2 मॉलिक्यूल बोलूँ, मैं दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकता हूँ, वी कैन से 1 मोल ऑफ मीथेन, इसको बस मॉलिक्यूल को मोल में कन्वर्ट कर देना है। सो वी रिक्वायर 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, similarly we produce 1 mole of carbon dioxide and we produce 2 mole of water। ये कन्वर्जन में कहीं पे कन्फ्यूज़न है आपको, है तो पूछो। ओके, है सर, तो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो कि एक मीथेन का हमने मॉलिक्यूल लिया, सिंगल 1 मॉलिक्यूल, उसको जलाने के लिए हमें 2 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे ऑक्सीजन के। अब मोल मतलब क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर। एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, किसके, मीथेन के। इतने मॉलिक्यूल्स मीन्स एक मोल के में इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उतने सारे को हमको ऑक्सीजन के कितने चाहिए होंगे, डबल द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, मीन्स डबल द मोल चाहिए होंगे। तो मैं ये बोलूँ या मैं मॉलिक्यूल बोलूँ, मतलब तो एक है, यहाँ हम सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं या हम मोल की बात कर रहे हैं, इतने सारे मोल, तो हमको डबल द मोल चाहिए होंगे ऑक्सीजन के। एग्जैक्टली सेम वे में कितने प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पे जब एक मॉलिक्यूल कहते तो एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो एक ही प्रोड्यूस होगा, 1 मोल प्रोड्यूस होगा, और ये 2 मोल प्रोड्यूस होंगे। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, वेरी गुड। आपने बहुत बार एक वर्ड सुना होगा STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। S स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, T फॉर टेम्परेचर एंड P फॉर प्रेशर। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, जब भी हम STP वर्ड यूज़ करेंगे, टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड,
मीन्स मान लो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है एंड वी आर सेइंग दिस रिएक्शन इज हैपनिंग एट एसटीपी। एट एसटीपी मीन्स उस समय टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसको केल्विन या फ़ारेनहाइट में बोलोगे तो क्या होगा 273.15 केल्विन या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तो उसके कन्वर्जन हो गए। बस सिंपल एसटीपी मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बट नॉर्मली हम केमिस्ट्री में जब आगे पढ़ेंगे तो हम 0 डिग्री वर्ड ना यूज़ करें, स्टैंडर्ड में बोलेंगे 273.15 केल्विन, क्योंकि दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द टेम्परेचर। ऐसा यूनिट है। तो स्टैंडर्ड मतलब एसटीपी की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर उस समय होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर क्या होगा 1 एटमॉस्फेयर। तब 1 एटमॉस्फेयर मीन्स आप सी लेवल पे जाएंगे ना, हवा का जो प्रेशर आपके सिर पे पड़ रहा होगा वो 1 एटमॉस्फेयर ही होता है सी लेवल पर। जैसे जैसे ऊपर जाते आएंगे एयर का कॉलम की जो लेंथ होगी वो कम होती जाएगी तो प्रेशर थोड़ा घटता जाएगा, बट एट सी लेवल इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 एटमॉस्फेयर। तो एट एसटीपी जब कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो वो टेम्परेचर उस समय 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है। एंड इस कंडीशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपको याद रखनी है, जो यहाँ पिंक कलर में दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, कोई भी गैस ले लो इररेस्पेक्टिव ऑफ द गैस, 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल मीन्स अवोगाड्रो नंबर, उतने सारे मॉलिक्यूल्स ले लो गैस के, मॉलिक्यूल्स ले लो, एटम ले लो, एंटिटी, कोई भी एंटिटी ले लो, उसका जो वॉल्यूम होगा हमेशा कितना होगा 22.7 लीटर्स। कहने का मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किसी भी डिब्बे में आप भरेंगे गैस तो उसका जो वॉल्यूम होगा कितना होगा, इट विल टेक 22.7 लीटर्स, या इतना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगी। यदि टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उसमें एनर्जी आ जाएगी एटम्स में। ये हमने पढ़ा था ना प्रीवियस क्लास में, एनर्जी आ गई तो लड़ाई झगड़े शुरू। तो एसटीपी मीन्स कोई भी गैस वो यदि 1 मोल आपने लिए है, उसके मॉलिक्यूल्स लिए उतने सारे मॉलिक्यूल्स लिए हैं, राइट, जिसको हम 1 मोल बोल रहे हैं, उसका वॉल्यूम हमेशा क्या होगा 22.7। अब देखो हमको यहाँ मोल्स मालूम है सबके, तो वी कैन से मीथेन का हम कितना वॉल्यूम लेंगे एट स्टैंडर्ड एसटीपी, कितना वॉल्यूम होगा 22.7 लीटर, क्योंकि ये 1 मोल है। ये 2 मोल्स है तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम दुगना होगा। तो वी रिक्वायर्ड 45.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू बर्न 22.7 लीटर ऑफ मीथेन। ऐसे बोल सकते हैं। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी 1 मोल, 1 मोल मीन्स 22.7 लीटर्स। पानी कितना प्रोड्यूस होगा वाटर वेपर्स, डबल दिस, दैट मीन्स 45.5 लीटर्स। तो यहाँ तक भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं, वेरी गुड। अब देखो हमको लीटर्स में वॉल्यूम भी मालूम चल गया इनका, हमको मॉलिक्यूल के सिंगल भी मालूम चल गया और मोल फॉर्म भी मालूम चल गया, मीन्स उनकी सबकी रेशो मालूम चल गई। अब एक और चीज़ पता लगा सकते हैं, हमको मोलर मास मालूम है सबका। तो मीथेन का मोलर मास क्या है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4। अब देखो मैंने आपको बताया था ना, बाद में हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम राउंड ऑफ कर देते हैं। सो इट इज़ 12 पॉइंट समथिंग था ना, 04 समथिंग, और हाइड्रोजन क्या था 1.008। अब हम वहाँ पे वो 1.008 नहीं ले रहे हैं, सिंपल क्या ले रहे हैं 1। कार्बन का 12, तो 12 + 4 दैट मीन्स 16 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ मीथेन इज 16 ग्राम, दैट मीन्स 16 ग्राम यदि मेरे पास मीथेन होगी तो मुझे ऑक्सीजन उसको बर्न करने के लिए कितनी चाहिए होगी। ऑक्सीजन का क्या होता है 16, ये 2 + 2 4, तो 4 एटम्स हैं, तो टोटल कितना होगा 64 ग्राम। तो मुझे 64 ग्राम कितनी चाहिए होगी, ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो ग्राम फॉर्म में यदि मोलर मास में बात करें या ग्राम में बात करें, मास के फॉर्म में 16 ग्राम मीथेन को बर्न करने के लिए वी रिक्वायर्ड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, कार्बन क्या होता है इज 12, ऑक्सीजन इज 16, कितने ऑक्सीजन 2 × 16 = 44 ग्राम। तो इस रिएक्शन में जो ये रिएक्शन होगा इसमें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी एंड सिमिलरली वाटर कितना प्रोड्यूस होगा 36 ग्राम। तो इस रिएक्शन को हम यदि सिंपल रिएक्शन को पढ़ रहे हैं तो विल से कि वी रिक्वायर्ड 16 ग्राम ऑफ मीथेन and if we have to burn 16 gram of methane we require 64 gram of oxygen. As a result we produce two things, 44 gram carbon dioxide and 36 gram water vapor. अब हमको वॉल्यूम मालूम है, मास मालूम है, तो एक वर्ड होता है डेंसिटी, राइट। आपको जानते हैं वो क्या होता है फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। दैट मीन्स आप डेंसिटी भी निकाल सकते हो इन दोनों से डिवाइड करके। तो आपको डेंसिटी, इतनी डेंसिटी इसकी होगी, इतनी इसकी, इतनी चाहिए होगी, इट विल पुट दिस मच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी डेंसिटी ये होगी, और वाटर वेपर की डेंसिटी कितनी होगी वो भी आप निकाल सकते हो, बिकॉज यू नो वॉल्यूम एंड मास। वेरी गुड। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि एक सिंपल से रिएक्शन के अंदर आप मास निकाल सकते हो,
आप मास मालूम है तो मोल्स निकाल सकते हो। मोल्स कैसे निकाले? दिस इतने ग्राम डिवाइड बाय द मोलर मास, और मोलर मास भी इसका 16 ही है, तो डिवाइड करोगे क्या होगा? 1 मोल, तो मोल आ गए। यदि मोल मालूम है दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, अवोगाड्रो नंबर से मोल्स को डिवाइड कर दिया, तो मोल्स मालूम, मॉलिक्यूल आ गए। सो ये सब इंटरचेंजेबल है। मीन्स इस सिंपल से रिएक्शन के अंदर आपको मॉलिक्यूल्स मालूम है तो मोल मालूम है, मोल मालूम है तो मास मालूम है, या इनडायरेक्टली मास मालूम है तो मॉलिक्यूल मालूम है, या मोल्स मालूम है, सब कुछ मालूम है। तो इस टाइप के कैलकुलेशंस जब स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें केमिकल रिएक्शन की ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जब भी कोई रिएक्शन होता है ऐसा नहीं वो इनफाइनेटली चलता रहता है, वो तब तक ही चलता है जब तक रिएक्टेंट्स आपके अवेलेबल हैं। सपोज़ हमको जलाना क्या था, मीथेन को जलाना था, ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में खूब सारी सपोज़ अवेलेबल है, दैट मीन्स इसको जलाने के लिए ये तब तक ही जलेगी जब तक ये 16 ग्राम जो 16 ग्राम है ख़त्म ना हो जाए। जब ये 16 ग्राम खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट अवेलेबल है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं रिएक्शन चलता रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता रहेगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ को जला रहे थे वो ख़त्म हो गई। तो जो चीज़ जला रहे थे या जो चीज़ कम होगी क्वांटिटी में, वो क्या हो जाएगी? इस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ये दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं उनको रिएजेंट बोलते हैं, और जो कम क्वांटिटी में होता है जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। सो दिस रिएजेंट मीथेन इज लिमिटिंग फैक्टर, कि ये ख़त्म हो गया तो फिर ऑक्सीजन के रहने नाने से ये प्रोड्यूस नहीं होंगे। क्लियर? वेरी गुड।